वेलकम एवरीवन। द 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, ये जो 7 दीवार हमने खड़ी की है अपने और भगवान के बीच, अपने और ईश्वर के बीच। और इन 7 दीवारों को लांघना या तोड़ना या उनको पार करना, ये हमारे हाथ में है। और हर एक दीवार एक चैलेंज है हमारे लिए, और उसको हम कितने अच्छी तरह से उसको पार करते, किस तरह से उस परीक्षा को हम निभाते हैं, यही हर जन्म में हमें समझ में आएगा। अगर आज भी आप अपने पिछले पास्ट में आप देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि बार बार इन 7 दीवारों से हमारा सामना होता रहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये दीवारें हैं, इनको तोड़ना है, उनके आगे जाना है। हम बस दीवार देख के रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं हम दोष उसी को देते कि दीवारें इसीलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, ये दीवारें हमने खड़ी की है और हम ही इनको तोड़ के आगे जा सकते हैं। ये भगवान ने नहीं खड़ी की, ये ईश्वर ने नहीं खड़ी की, ये हमने खड़ी की है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनको पार करके आगे जाएं। तो पहले जो 4 बड़ी बड़ी दीवारें थी, वो तो सबसे गुरुजी ने बिल्कुल सीक्वेंस इस तरह से लगाया है कि आपको जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो पहले भी आ जाएंगे। जैसे अटैचमेंट है, वो इतनी नेचुरल है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब किस चीज़ से, व्यक्ति से, स्थान से, पोजीशन से अटैच हो गए। जब तक वो चीज़ दूर नहीं जाती और वो दुख का एहसास नहीं होता, तब तक हमें पता भी नहीं चलता कि हम अटैच्ड है। एक्चुअली दुख से ही हमें पता चलता है कि हम अटैच्ड है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति से अटैच्ड है वो दूर चला जाए या फिर वो ठीक व्यवहार ना करे तो हमें दुख होता है। सब्जी वाला ठीक से व्यवहार ना करे तो आपको इतना दुख नहीं होता है जितना आपका अपना, जिसको आपने अपना माना है, अगर वो आपको धोखा दे जाए या फिर वो दूर चला जाए या फिर वो नाराज हो जाए, तो जो छटपटाहट आपको होती है वो सिर्फ यही दिखाती है कि आप कितना अटैच्ड है उस चीज़ से। और व्यक्ति से तो अटैचमेंट हम मान भी ले, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से अटैचमेंट हम मानते तक नहीं है, तो उसके बाद हम उसको पार कैसे करेंगे। जैसे पैसे से अटैचमेंट है, पोजीशन से अटैचमेंट है, तो ये सारी अटैचमेंट गुरुजी ने यहाँ पे दी है। और अटैचमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ शेयर करके या उससे दूर जाके या फिर मन से फिजिकली दूर जाने की ज़रूरत नहीं। डिपेंडेंस जो है, जो डर है, उसको हटाने से ही अटैचमेंट कम होगी। तो कोई जैसे आपका अपना है, वो अगर बीमार है तो जितना दर्द आपको होता है वो अटैचमेंट दर्शाता है। प्यार कर्तव्य करेगा, प्यार देखेगा कि उसको कैसे हम इलाज करें। अटैचमेंट सिर्फ दुख देगी। तो अटैचमेंट और प्रेम में हमें फ़र्क करना सीखना है, और वो आगे आगे जाके गुरुजी ही हमें फ़र्क देखना वो सिखा देंगे। लेकिन अटैचमेंट को बार बार हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हम जानबूझ के अटैच हो जाते हैं, ये इतनी नेचुरल सी चीज़ है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक तरह के खाने की हमें आदत हो गई है, हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा वही खाना हमें याद आता है। 1-2 दिन हम दूसरा ट्राई कर लेते, लेकिन फिर वो दाल रोटी याद आने लगती, क्योंकि इतनी आदत है, इतनी अटैचमेंट है कि फिर दुख होने लगता है, फिर गुस्सा आने लगता है, फिर डर लगने लगता है। तो एक चीज़ से कितने सारे नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी तरह हर चीज़ से अटैचमेंट हो ही जाती है। वो माइंड की भी आदत है, वो शरीर की भी आदत है। आप उसे एक सुख की आदत लगा दोगे तो फिर उसके नीचे आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए साधु संत जो रहते थे वो एक स्थान पे भी नहीं रहते थे, क्योंकि फिर लगाव हो जाता है, आसक्ति आ जाती है, मोह हो जाता है, और एक और बंधन पाँव में पड़ जाता है। तो अटैचमेंट तो हो जाती है, उसको दुख में ना रूपांतरित हो। जब दुख आने लगे तो हमें वहाँ पे संभलना है और उस चैलेंज को हमें अच्छे से पार करना है। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, चाहे अनचाहे अटैचमेंट हो ही जाती है। कोई जानबूझ के नहीं करता है, या फिर समझ में भी नहीं आता। मैं तो ये बोलूँगी कि समझ में भी नहीं आता है कि हम किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से या पैसे से इतना अटैच्ड है। सिर्फ और सिर्फ दर्द, दुख, पेन ही आपको ये समझा सकता है, या फिर ये जतला सकता है, या उसका एहसास दे सकता है कि आप अटैच हो। तो बी केयरफुल, वॉट एवर पेन यू सफ़र,
इट्स नॉट गॉड गिवन। हमेशा भगवान को दोष देना अच्छी बात नहीं है, हमेशा नसीब को कोसना अच्छी बात नहीं है। हर दर्द भगवान नहीं देता है, इनफैक्ट भगवान दर्द ही नहीं देता है, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों से कहाँ उलझे हैं। दर्द आता है तो कर्मों से आता है या फिर हमारे इग्नोरेंस से यानी अज्ञान से आता है। और गुरुजी बोलते हैं 60 से 70% दुख स्वयं निर्मित है, हमारे अपने इग्नोरेंस से है, हमारी अपनी वीकनेसेस से है। कर्मों से भी इतना दर्द नहीं आता है, वो कभी कभी आता है और वो पता चल जाता है, लेकिन अपने ही वीकनेस से या अपने ही अज्ञानता से अगर कोई परेशानी, दर्द, दुख आ रहा है, वो निकाल भी दे तो भी हमारा लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है। बेसिकली ये सारा अमृत इसी के लिए पिला रहे हैं गुरुजी कि ये पी पी के हम इतने सक्षम हो जाए, इतने ज्ञानी हो जाए कि फालतू का दुख पाल के खुद को कष्ट ना दे, कम से कम कष्ट से सीखे और आगे बढ़े। अगर यही नहीं हो पाया तो सारी की सारी साधना धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि साधना भी कहीं ना कहीं जाके आपके स्वभाव में परिवर्तन अगर नहीं ला रही है तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं उस मेडिटेशन का, उन क्रियाओं का, अगर आपके व्यवहार में या आपके इग्नोरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमेशा लाइफ से या लोगों से या किसी चीज़ से अगर तकलीफ हो रही है तो ज़रूर ध्यान दीजिए, सीखने का मौका है, अपग्रेड करने का मौका है। तो अटैचमेंट, फियर भी वैसी ही चीज़ है, फियर को भी समझना पड़ता है कि ये फियर, आउट ऑफ फियर वी आर एक्टिंग। तो अगर आप सजग है, आप सतर्क है तो आप गलती नहीं करेंगे। नज़र हटनी नहीं देनी है खुद के ऊपर से कि ये इमोशन ये कहाँ से आया है, उसकी पूरी कहते हैं ना इंक्वायरी अंदर के अंदर लगनी चाहिए। सीबीआई के एफबीआई किसी को भी नाम दीजिए, वो इंक्वायरी अपने ऊपर बिठानी चाहिए कि क्यों मैं अस्वस्थ हुई, क्यों मुझे दुख लगा, क्यों मुझे परेशानी हुई, इसके पीछे असली कारण क्या है। अगर ये क्वेश्चनर आपको सॉल्व नहीं करना आता है तो आप आध्यात्म में बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। ये क्वेश्चनर आंसर करना और खुद को इंटरोगेट करना, इंटरोगेट थोड़ा हेवी वर्ड है, आई वोंट यूज़ दैट, लेकिन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वो तफ्तीश करना, वो इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। तो फियर भी ऐसे ही आता है। जजमेंट कोई दुख नहीं देता है, ये इसकी अजीब अनोखी बात है। जजमेंट से कोई दुख नहीं होता है हमें, इनफैक्ट हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारा ईगो दूसरों के नुक्स निकालने में बड़ा मज़ा लेता है। इसीलिए जजमेंट में बहुत बार लोगों की खामियां निकालते रहने की आदत पड़ जाती है, और वो सबसे गंदी आदत होती है। अगर ढूंढ सको खामियां तो अपने में ही ढूंढो, बहुत काम करना बाकी है। दूसरों पे इतना वक्त बर्बाद करने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जितना हम लोगों को कम देखें, लेकिन असेसमेंट करना ज़रूरी है। असेसमेंट यानी उनके अंदर के बुराइयों की जानकारी रखना एक बात है, और उनके इन बुराइयों को कहते जैसे एक हक समझ के कि इसके अंदर इतनी बुराइयां है करके उनकी बुराई किसी और के साथ करो, तो वो गलत बात है, वो जजमेंट वाली बात है। लेकिन अपने अपने लिए वो जानकारी रखना ये उचित है, क्योंकि जग में हर तरह के लोग रहते हैं। तो जो जैसा है उनको वैसे देखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप सतर्क रहेंगे, उनसे आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा, उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा भोले बन गए तो भी प्रॉब्लम है, और जजमेंटल बन गए तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने दृष्टिकोण से दूसरों के व्यवहार को परखते हैं। एक्चुअली असेसमेंट जो होता है ना, वो उस व्यक्ति के स्वभाव से होता है मेरे ख्याल से, और जजमेंट जो होता है उसके व्यवहार से हम करते हैं। हम उसके अंदर की बात नहीं जानते, हम बस व्यवहार को देख के हम अंदाजे बांधते हैं, और अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। तो अब हमें कुछ लगे तो वो पड़तालना चाहिए बार बार कि मुझे जो लगा वो सही लगा या नहीं, और उस जानकारी का उपयोग आप नेगेटिवली कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, ये भी बहुत है। ये भी डिसाइड करता है कि आप जजमेंटल है या असेसमेंट कर रहे हैं। अगर जो इन्फॉर्मेशन आप
गैदर करते हैं, उसका पॉजिटिव उपयोग किया, यानी खुद के बचाव के लिए या उस व्यक्ति की नीयत जान के फिर आप सतर्क रहते हैं, तो वो पॉजिटिव है। नेगेटिव ये यानी 4 लोगों में उसकी ना बातें करना, उसके कैरेक्टर को मलिन करना या उनके ऊपर ताने कसना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये नेगेटिव उपयोग हुआ आपके वही एबिलिटी का जो दूसरों में आप देखते हैं उसका। तो जजमेंट से भी दूर रहिए। बहुत संभाल के रहना पड़ता है कि आप जज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन एक बार क्लियर हो गया, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको क्लैरिटी देगी वो ये है कि जो भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या समझो असेस कर रहे हैं, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, ये बात सारा टॉपिक क्लियर कर देती है। इंटेंशन ये है कि मुझे मज़ा आ रहा है उसके बारे में बुराइयां करने का, इंटेंशन जजमेंटल हो जाता है। इंटेंशन ये है कि मुझे सतर्क रहना है, इसका स्वभाव थोड़ा सा ना अजीब है या फिर इस ना ये धोखा दे सकता है या मेरे साथ छल कर सकता है, तो ये पॉजिटिव यूज़ हुआ। तो अपने इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आप किस इंटेंशन से किससे क्या बात कर रहे हैं या क्या देख रहे हैं उसमें। तो ये जजमेंट हुआ। हम आते हैं 4th और बहुत सबसे कठिन और सबसे सरल टॉपिक दोनों ही जिसमें है, वो है लव यानी प्रेम। इस शब्द में इतनी गहराई है कि मुझे नहीं लगता कोई इसको नाप सकता है, और जो नाप लेता है वो बता नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ है प्रेम। दो द टर्म लव नीड्स नो एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू राइट ऑन। गुरुजी भी कबूल कर रहे हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर लिखने को बोलो तो ये सबसे कठिन विषय बन जाता है। दिस इज बिकॉज लव मीन्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, क्योंकि प्रेम की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अलग होती है। इसका अर्थ भी हर व्यक्ति अपने हिसाब से लगाता है। दिस प्रॉब्लम इज कंपाउंडेड when love is used in the context of spiritual evolution। और इस शब्द के मायने बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं जब इस शब्द को हम आध्यात्मिक रूप से जानने की या इसकी ना परिभाषा करने की कोशिश करते हैं आध्यात्मिक संदर्भ से। देयर इज लव ऑफ गॉड एंड देयर इज लव फॉर गॉड। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी बार बार पढ़ना पड़ता है। मैंने गुरुजी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर मैं कुछ इधर उधर हो जाऊं तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, मैं पूरी क्षमता से करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मेरी बुद्धि उतनी है ही नहीं, इसका मुझे पूरा अंदाज़ा है। देयर इज लव ऑफ गॉड एंड देयर इज लव फॉर गॉड एंड देयर इज लव लाइक गॉड एंड देन लव इज गॉड। कितने मायने हैं देखिए इसमें। ऑफ कोर्स द मच अब्यूज्ड एंड मिसअंडरस्टूड यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव, और ये शब्द तो और भी ज़्यादा भारी हो जाता है। यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव यानी निष्काम प्रेम बोल सकते हैं हम, या फिर निरपेक्ष प्रेम बोल सकते हैं, सच्चा प्रेम बोल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो भगवान से प्यार होना, लव ऑफ गॉड यानी भगवान के प्रति प्यार होना, भगवान के लिए प्यार होना, फिर भगवान ही प्रेम होना, और उसके बाद है भगवान जैसे प्रेम करना। देखिए कितने सारे कलर्स आ गए। और उसके बाद आता है कि सेल्फलेस लव यानी ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जिसमें कुछ चाहिए नहीं, उसके बदले में सिर्फ देने की भावना से किया गया, और यूनिवर्सल यानी सबके प्रति सेम भाव से प्रेम। ये भी कितनी मुश्किल बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने कल ही कबूल किया था कि सबसे मुझे प्रेम है, लेकिन मेरे गुरु से थोड़ा ज़्यादा है। तो यूनिवर्सल वो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन यूनिवर्सल लव यानी सभी के प्रति सेम प्रेम भाव होना। और कितना बड़ा चैलेंज है देखिए, दुश्मन के प्रति भी सेम, फैमिली के प्रति भी सेम प्रेम,
जो जान पहचान के हैं उनके प्रति भी सेम प्रेम भाव, और जो अनजान है उनके प्रति भी सेम प्रेम भाव। कितना कितना मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमारे इमोशंस दूसरों के पर्सनालिटी से उभरते हैं। अगर वो पर्सनालिटी अच्छी लगी तो बहुत प्यार आएगा, अगर नहीं अच्छी लगी बताने की जरूरत नहीं है। Since far too much has been written on this subject and by too many for too long, I won't waste time with long pining love songs to God. तो इस विषय में बहुत कुछ बोला गया है, लिखा गया है, तो गुरुजी बोल रहे उसी विषय में और ज़्यादा लिखना उनको कोई इंटरेस्ट नहीं करता है। नहीं भगवान के प्रति उमड़ के आए प्यार के गाने या भजन यहाँ पे उनको नहीं हमें सिखाने। Instead, let me give you a glimpse of what love would eventually mean to you if you were to become God. तो गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश ही है कि हमें भगवान ही बनना है, भगवान जैसा भी नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं अगर भगवान जैसा भगवान बनना है तो पहले वो किस तरह से प्रेम करते हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे गुरुजी हमें वो थोड़ा अंदाजा दे रहे हैं कि ग्लिम्स ऑफ व्हाट लव वुड इवेंचुअली मीन टू यू इफ यू वेयर टू बिकम अ गॉड। अब आप भगवान होते तो आपको किस तरह का प्रेम आपसे अपेक्षित है वो यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं। End of the day, that is what is going to be relevant if your energy is to be as pure as divine source। क्योंकि रहते रहते यही बात सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है कि जब आपको ईश्वर जितना शुद्ध बनना है, प्योर बनना है, तो उसके जैसा प्रेम करना भी आना चाहिए ना। जैसे भगवान प्रेम करता है उसके जैसा प्रेम करना आना चाहिए। डिवाइन लव इज नॉट जस्ट दैट स्वीट warm, romantic fervor we feel for a beloved। ये बात पहले ही स्पष्ट जान लीजिए। भगवान का प्रेम यानी वो बहुत ही मधुर सा, मीठा सा बहुत श्रृंगारिक, बहुत इंटेंस, बहुत रोमांटिक जो सर्ज आता है उस जैसा प्यार बिल्कुल नहीं है। Divine love can only blossom with complete and total absence of conditionality। तो सच्चा प्यार जो भगवान के जैसा प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पे या इसी कंडीशन पे आता है कि कोई कंडीशन ना रहे जी मन में। सो टोटल एब्सेंस ऑफ कंडीशनैलिटी, हेट्रेड, एंगर, जेलसी, पर्सनल एजेंडा, एरोगेंस, लस्ट, attachment, guile, cunning, fear, cruelty, meanness and almost every other negative emotion। तो देखिए कितना कठिन है भगवान के जैसे प्यार करना सबको, क्योंकि जब तक कोई ना कोई बुराई अंदर रहेगी वो प्रेम कभी भी शुद्ध अंदर से पनपेगा ही नहीं। वो शुद्ध प्रेम पनपने के लिए इन सब चीज़ों को हटाना ज़रूरी हो जाता है, और तभी जाके वो शुद्ध प्रेम, वो सच्चा प्रेम जागृत हो सकता है, पनप सकता है, खिल सकता है। तो दिस लिस्ट मे नॉट बी एग्जॉस्टिव, इट विल गिव यू सम आइडिया व्हाट इट टेक्स व्हेन इट कम्स टू दिस वाइटल डिग्री ऑफ सेपरेशन। तो गुरुजी बोलते हैं उन्होंने जो लिस्ट दी है कि एरोगेंस यानी अहंकार होना, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जो जितने भी नेगेटिविटी आप गिना सको, जितने भी नकारात्मकता आप गिना सको, जेलसी, हेट्रेड, अब जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर है तब तक ये दीवार गिराना सबसे मुश्किल है। इस दीवार को गिराने के लिए या इस तरह का प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए हमें इन सारी बीमारियों को, इन सारी नेगेटिविटी को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी बोले कि देखिए कितना मुश्किल है इस पड़ाव को पार करना, इस मंजिल को प्राप्त करना कितना मुश्किल है। जब तक इतनी सी भी बुराई, इतनी सी भी गंदगी, इतनी सी भी नेगेटिविटी अंदर जिंदा है तब तक वो प्यार नहीं पनपेगा, उसमें कोई ना कोई खोट हमेशा रहेगी।
कंप्लीट कंट्रोल ओवर 5 सेंसेस। इसके बाद आता है, तो मेरे ख्याल से मैं ये सीढ़ी सबसे पीछे ही रखने वाली हूँ। ये दीवार पता नहीं कब गिरेगी, तो बाकी की देखते हैं हम लोग। अटैचमेंट छूट जाए तो अच्छा है, फियर छूट जाए तो अच्छा है, फिर इसके बाद जजमेंट छूट जाए तो वो एक्चुअली बहुत इजी है जजमेंट छूटना, क्योंकि हम बाकी लोगों को देख के जज करना सीखते हैं। हम अपने बड़ों को देखते हैं किस तरह से दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके पीछे गॉसिप करते हैं या बातें लगाते हैं, या इस तरह से हम सीखते हैं, क्योंकि वो लोग मज़े लेते हुए दिखते हैं ना, तो हमें लगता है अरे ये अच्छा है, ये इसमें मज़ा आता है, और बाद में फिर सच में हमें मज़ा आने लगता है। लेकिन ये बहुत ही गंदे किस्म का आनंद है जो ना ही ले तो अच्छा है। अगर करनी है तो अच्छाई का बखान कीजिए, बुराइयां दूसरों में निकालने से अच्छा है हम अपनी बुराइयों से पहले मुक्त हो जाए। तो ये प्यार की जो दीवार है, ये जो पड़ाव है, मैं तो लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि एनीवे जब तक बुराइयां निकलेंगी नहीं तब तक इस पड़ाव को वैसे भी पार नहीं कर सकते। लेकिन ये 5th वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द 5 सेंसेस, यानी पंचेंद्रियों पे पूरा हमारा वर्चस्व हो। This is a little difficult to understand, but the 5 senses make all experiences possible, especially in the physical world. तो इन पंचेंद्रियों का रोल क्या है वो जानते हैं। जो कोई भी अनुभव हमें इस शरीर में होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन पंचेंद्रियों से ही हो सकता है। तो आंखें अगर देखती है तो अनुभव आता है कि आहा क्या सुंदर दृश्य है, या छी क्या हो रहा है। कान जब सुनते हैं तो हम बोलते वाह वाह क्या मधुर आवाज़ है, या फिर बोलते अरे यार चिल्लाना बंद करो। त्वचा को महसूस होता है कि क्या मखमल का स्पर्श कैसा है, या हवा का ना ब्रीज जब आता है, जब पसीने पसीने होते हैं तो कितना अच्छा सुकून मिलता है, या फिर उतनी ही हीट या तेज धूप स्किन पे पड़ती है तो जलन शुरू होती है। तो छोटे मोटे से बड़े सारे अनुभव जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में आते हैं, वो सारे के सारे इन पंचेंद्रियों से ही आ सकते हैं। अगर ये पंचेंद्रिय नहीं है तो इतना तीव्र अनुभव, इतना पूरा मजा नहीं है। इसीलिए तो एस्ट्रल वर्ल्ड से यहाँ पे कूदे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई मजा नहीं है। पंचेंद्रियों के सिवा हम पूरी तरह से किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, और ये पॉसिबल है सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में। और पंचेंद्रिय इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहीं पे प्रॉब्लमेटिक भी। इट्स हियर दैट द सेंसेस ब्लॉसम और ब्लूम इन देयर फुलेस्ट एक्सप्रेशन। तो इस भौतिक जग में, यानी इस पृथ्वी तल पे, इस भूलोक में, ये जो पंचेंद्रिय हैं वो पूरे खिल के आते हैं, उनके मैक्सिमम स्वरूप में आते हैं, जिससे हम पूरा मजा ले सके इस भूलोक का। लोग बोलते, गुरुजी बोलते, लोग बोलते स्वर्गलोक में मजा है। नहीं, सबसे ज्यादा मजा भूलोक में है, लेकिन सबसे ज्यादा सजा भी भूलोक में ही मिलती है। इसलिए मजा किरकिरा हो जाता है। अगर आपको मजा बरकरार रखना है तो सजा का मौका ही ना दीजिए, तो स्मूथ जर्नी रहेगी और भूलोक का आनंद आप पूरे बराबर ले सकते हो। हम इस आनंद को इसलिए कम समझते हैं क्योंकि दुख झेलना पड़ता है। अगर दुख नहीं मिले तो सबको यहाँ पे आना है, बराबर आना है, किसी को यहाँ से छुट्टी नहीं चाहिए। गुरुजी हमेशा ये जोकिंगली बोलते, किसको मुक्ति चाहिए? दुख होता है तो मुक्ति का ख्याल होता है। सुख में पड़ा हुआ इंसान ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इस भूलों का मजा लेना चाहता है। किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। अगर दुख हटा दिया जाए तो कोई यहाँ से जाने का नाम ना ले। तो इसीलिए हमारी आंखें खोलने के लिए, नहीं तो एडिक्ट बन के यहीं पे पड़े रहेंगे, आंखें खोलने के लिए दर्द बड़ा काम करता है। तो आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस coupled with the functioning of lower mind, we are enslaved to gratify these senses. तो एक जो वरदान है वो श्राप कैसे बनता है ये गुरुजी ने बताया। वरदान ये है कि हर एक चीज का पूरा आनंद हमें ये पंचेंद्रिय देते हैं, लेकिन पंचेंद्रियों के साथ साथ मिलता है लोअर माइंड,
जो डिजायर्स यानी इच्छा आकांक्षाओं में फंसा हुआ रहता है उसको बहुत एंजॉय करना है। यही नहीं, इसके साथ आता है इग्नोरेंस यानी अज्ञान का पर्दा। और ये जो डिजायर वाला माइंड है, पंचेंद्रिय एनीवे बहुत ज़्यादा सुख की निर्मित करते हैं, फिर डिजायर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आता है ये इग्नोरेंस या अज्ञान। तो आप समझ सकते हैं इससे क्या होता है, हम अपने पंचेंद्रियों के गुलाम बन के रह जाते हैं। जी हाँ, जिन पंचेंद्रियों के ऊपर हमारी मास्टरी होनी चाहिए, अब हम जैसे गुलाम बन जाते हैं, और जैसे ये पंचेंद्रिय डिमांड करेंगे ये मज़ा मुझे चाहिए, वैसे ही हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, ये जान के भी कि इस मज़े से हमें तकलीफ होने वाली है, या इस टेम्पररी मज़े से हमें कितना नुकसान होने वाला है, फिर भी हम वो चीज़ें किए जाते हैं, रोक नहीं पाते। तो बन के गुलाम, क्योंकि ये डिज़ायरस माइंड फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो सारे पंचेंद्रियों को उकसाता रहता है कि मज़े करो, लेकिन उसके बाद जो तकलीफें आती है उसको कोई ख्याल नहीं देता है। वो एनीवे उसको थोड़ी ना भुगतनी, वो तो हमें भुगतनी है, हमें यानी हायर माइंड को फिर ये सारा भुगतना पड़ता है। और वो समझता है कि अपनी करतूत है, ये मेरी करनी है, लेकिन वो रोक नहीं पाता, क्योंकि पंचेंद्रिय अब इतने पावरफुल हो गए, उनको वो मज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चा जिद करता है ना, पूरा लौट जाता है, रास्ते पे चॉकलेट चाहिए, माँ बाप कितना भी समझाए कि नहीं अभी खा लिया है, अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन मन नहीं मानता है। तो वैसे ही वो जैसे बच्चा नहीं मानता है, वैसे ये लोअर माइंड हायर माइंड यानी अपने माता पिता जैसे होता है, समझदारी की बात करता है, लेकिन ये लोअर माइंड, इसको कोई समझदारी नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम गुलाम बन जाते हैं, और इस विशियस साइकिल में, इस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस जाते हैं, पूरी तरह से। क्योंकि जितनी ज़्यादा इच्छाएं जन्म लेंगी, उतना ज़्यादा हमें वो आनंद लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और कभी कभी फिर बैलेंस खो जाता है, क्योंकि इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, तो जैसे भी वो मज़े लेने, फिर लूटो, चीट करो, छीन लो, या फिर अपने शरीर को हानि पहुंचाते जाओ, और पूरा सब बिगाड़ के हम रख देते हैं। तो टू स्टार्ट विथ हमें अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जो सेंसेस दिए गए थे, अब उन्हीं के कारण हम अपना जीवन, यही जीवन नहीं, अगले कितने जन्म हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। सोचिएगा ज़रूर, इस शेर पे बहुत बड़ी बात कही है गालिब जी ने, बहुत बड़ी। इसको समझ में भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हर ख्वाहिश पे दम निकलता है, लेकिन ख्वाहिशें कम नहीं होती है। हजारों ख्वाहिशें भी कंप्लीट हो गई, फिर भी कम ही लगती है। इस तरह से हम कैसे गुलाम बन गए हैं, वही बात कही है। द एडिक्शन एंड द ऑब्सेशन विथ सेंस ग्रेटिफिकेशन विल गारंटी द सोल नेवर कम्स आउट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इस तरह का ऑब्सेशन सेंस प्लेजर से या एडिक्शन बिल्कुल ये बात पक्की कर देता है कि हम इस गंदे साइकिल से कभी ना बाहर आए, इस जन्म मृत्यु दुख सुख में फंसे रहे। So strong is their hold that they compel the soul to do everything that will delay or retard the journey towards its final goal। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ हमें इस जन्म मृत्यु में नहीं फंसाते हैं ये सेंसेस और उनसे शुरू हुआ ये इच्छाओं का आकांक्षाओं का खेल, लेकिन इससे गंदा काम ये हो जाता है कि इतना सोल को वो खींच के नीचे लेके आते कि मुझे एंजॉय करना ही है। तो हम अपना जो अल्टीमेट गोल है भगवान के पास वापस जाने का, वो हम भूल भाल के या याद भी हो तो भी हमारा बस नहीं रहता है, और हम बार बार वही चीज़ें करने के लिए यहाँ पे चले आते हैं। तो सो स्ट्रॉन्ग इज देयर होल्ड, इतना उनकी पकड़ हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर हो जाती है कि
सोल को वो खींचती है पीछे पीछे, और हमारी जो आगे भगवान की तरफ जाने की जर्नी है, भगवान को जानने की वो जर्नी है, वो बहुत ही स्लो हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, डिले हो जाती है। The only way out is to acquire complete control over all 5 senses permanently। और इस चक्कर से बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको इन सबके ऊपर अपना प्रभुत्व वापस लाना है। कि जीभ जितना भी खाने को तरसे वहाँ पे कंट्रोल लाना है। आंखें कितना अच्छा अच्छा देखने को और एंजॉय करने को तरसे वहाँ पे भी कंट्रोल लाना है। कान भी सिर्फ अच्छा सुनने के लिए तरसते हैं, उनको बुरा कुछ नहीं चाहिए, या फिर बुराइयाँ सुनने में ही अच्छा लगता है, वहाँ पे भी कंट्रोल चाहिए। स्किन को सिर्फ मुलायम कपड़े चाहिए, उसको फिर थोड़ा सा खुरदुरा सहन नहीं होता है। और सबसे बड़ा सेंस तो जीभ है, वहाँ पे तो हमें पूरा पता चल जाता है कि कितने हम एडिक्टेड है, कितने हम एंस्लेव्ड है। सो इन पंचेंद्रियों पे आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे, वहीं तो महाअवतार बाबा जी ने हमें क्रिया योगा दिया है। और सदगुरु स्वामी जी अवधूत गोविंद गिरी, उन्होंने हमें कुंडलिनी योगा दिया है। और इन दोनों के अनोखे कॉम्बिनेशन से आप बहुत सक्षम हो जाएंगे अपने पंचेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। आपके पास पूरा कहते हैं ना फोर्स आ जाएगा। नहीं तो हम अकेले, आप ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए। एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल लेने, हम सेंसेस को दबाते हैं। दबाना नहीं है, जीतना है। क्योंकि दबाएंगे वो अंदर के अंदर प्रेशर बिल्ड करती रहेंगी, और एक दिन हम फट जाएंगे और इतनी डिजायर्स अंदर रहेंगी तो वो अगले जन्म में हमें कंप्लीट करने पड़ेंगी। जी हाँ, ये एक उसूल है, ये एक उसूल है। जितनी भी डिजायर्स मन में पनपती है, आपको वो पूरी करनी ही पड़ती है। वो एक उसूल है। सोल के अंदर जितनी डिजायर्स निर्माण होंगी, तो जितनी कम निर्माण होंगी उतने कम जन्म, जितनी ज्यादा निर्माण होंगी उतने ज्यादा जन्म। इतना सिंपल इक्वेशन है। अगर कम इच्छाएं निर्माण होना चाहिए तो पंचेंद्रियों के ऊपर हमारा पूरा प्रभुत्व हो, ताकि वो इच्छाएं निर्माण ना करे, फिर भी एंजॉय करे। ये सिर्फ एक योगी ही हमें समझा सकता है। इसीलिए गुरुजी के पास इतने अनोखे अनोखे नुस्खे हैं कि, और ज्ञान भी है जो हमें इस विषय में इतनी क्लैरिटी देता है कि दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है, शमन करना है, यानी शांत करना है। दबाने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको नॉनवेज का क्रेविंग है और आप दबा रहे, वो जाएगा नहीं कहीं, वो अंदर घुट जाएगा। अगले जन्म में इतना उफर के आएगा कि आप पूरे तरह से नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी बैलेंस लाइफ आपके लिए गुरुजी सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा शांति भी कीजिए, तृप्त कीजिए, और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कीजिए। पूरा कंट्रोल करेंगे तो अंदर अतृप्ति बढ़ेगी, और पूरी तृप्ति के पीछे भागेंगे तो वो तृप्ति कभी नहीं आएगी। तो ये बैलेंस साथ साथ, ये कुछ चीज़ें साथ साथ करनी है कि थोड़ा एंजॉयमेंट भी किया और सेंस कंट्रोल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो फिर जाके दोनों चीज़ें धीरे 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 करके एक हो जाएंगी। और जिस दिन एक होंगी, उससे अंदर आपकी इतनी तृप्ति होगी कि कोई डिजायर नहीं पनपेगी, और सेंसेस के ऊपर पूरा प्रभुत्व आने के कारण आप फिर भी एंजॉय करोगे, लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। प्रॉब्लम एंजॉयमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम एडिक्शन में है। प्रॉब्लम वही चीज़ बार बार चाहिए इसमें है, प्रॉब्लम एंजॉयमेंट में नहीं है। बहुत गलतफहमी लोगों में है कि नहीं, कठोर होना है खुद के साथ, कोई एंजॉयमेंट नहीं। जितना आप कठोर होगे, अंदर के अंदर सूक्ष्म डिजायर्स पनपती रहेंगी। तो गुरुजी तो हमेशा ये बोलते हैं कि अटैचमेंट ना हो। यहाँ पे भी वही शब्द यूज करते हैं कि एक्सपीरियंसेस से अटैचमेंट ना हो तो आप हमेशा मुक्त रहोगे, और यही जीवन मुक्त यानी योगी करते हैं। तो गुरुजी के कल का आपने तपस का देखा होगा, वो छोड़ देते हैं यानी उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए वो छोड़ देते हैं, वो सच में छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से छोड़ने की कोशिश करते हैं और अंदर अंदर इतने उसके लिए मचलते रहते हैं, तो वो काम नहीं आता है।
छोड़ा यानी उससे कोई अटैचमेंट ही नहीं रखी। और ये भी सीखने की चाहिए। एक्चुअली ये एक एक जो पॉइंट है वो इतना गहरा होता जाता है कि मुझे भी उसका एंड दिखाई नहीं देता, लेकिन आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। शायद बाकी का आपको गुरुजी से ही समझना है, मेरी जितनी लिमिट है मैं उतना ही आपको, और मैंने जितना ज्ञान पाया है इस विषय में, मैंने जितना गुरुजी से डिस्कस करके उनसे जाना है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो सेंसेस कंट्रोल ओवर सेंसेस में ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको दमन नहीं करना है, शमन करना है, यानी उनको शांत करना है। आपको चीज़ें गिव अप नहीं करनी है, आपको उन चीज़ों से जो एक्सपीरियंस आता है उससे अटैचमेंट गिव अप करनी है। तीसरा है मिडिल पाथ लीजिए, जहाँ पे आप पूरी तरह से कंट्रोल भी लूज ना कीजिए या फिर पूरी तरह से खुद को मन मसोस के जैसे ना मन को पकड़ के अंदर के अंदर सैड या दुखी भी ना होइए। और तीसरी चीज, साथ ही साथ आपको योगिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी ताकि धीरे धीरे आपके जो सेंसेस है वो प्यूरिफाई हो जाए, वो इतना डिमांड ना करे ताकि अनंत इच्छाओं में हम फंसे ना रहे और हमारा अंतिम ध्येय जो है हमारी शुद्धि वो आ सकता है। क्योंकि इच्छाओं से बहुत सारी नेगेटिविटी वापस पैदा होती है। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी तो हमारी अगर पूरी नहीं हो रही है और दूसरे की हो रही है तो जेलसी, गुस्सा, लाइफ के ऊपर गुस्सा, भगवान के ऊपर गुस्सा, फिर छीनने की कोशिश यानी लोभ मोह, तो इच्छाओं से भी अपरिमित हानि हमारी होती है। तो हमारी इच्छाओं को भी ध्यान में रखिए, कौन सी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, कौन सी इच्छा के ऊपर थोड़ा लगाम, और साथ ही साथ काम हो आपके पंचेंद्रियों पे, ताकि आप कहीं ना कहीं इस सबसे बाहर आने की कोशिश कीजिए, इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे पंचेंद्रियों से उत्पन्न होती है और इच्छाओं से हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस जाते हैं। तो रूट कॉज क्या है, वहां से आपको निकालना है। रूट कॉज है हमारे पंचेंद्रियों में और हमारे अज्ञान में और हमारे लोअर माइंड में, जो सिर्फ ना यहाँ पे मजे लेने के लिए मजे लेना चाहता है, काम नहीं करना चाहता। तो रूट कॉज वहां पे है। नेक्स्ट 6th जो छठी दीवार है वो है अवेयरनेस टाइम है। कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट अवेयरनेस, सतर्क रहिए, सजग रहिए। और ये एक चीज आपको कितनी सारे फायदे दे सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने किस पड़ाव से शुरुआत किया, तो मैंने इस पड़ाव से शुरुआत की। क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहेगा तो गलतियां रिपीटेडली होती रहेंगी। अगर वॉचमैन को बिठा दिया तो काम बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। तो मेरी सलाह यह है, पहले काम अवेयरनेस पे कीजिए, क्योंकि वही आपको गिरने नहीं देगा, वही सही समय पे आपको कहते हैं ना जागृत करेगा, आपको जगाएगा और आपको आपके दोष, आपके अंदर के जो वीकनेसेस है वो भी उसके बारे में आपको बताएगा। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग I suggest that you should start working rather than like working on universal love, which is extremely difficult। और अभी अटेम्प्ट भी नहीं करना है, क्योंकि जब तक बुराइयां नहीं निकलेंगी वैसे भी वो आने वाला नहीं है। तो बुराइयों को पकड़ने का, यानी नेट फिशिंग कैसे नेट डालते ना, तो अवेयरनेस इज लाइक दैट नेट। कुछ भी बुराई आई तो वहां पे फंसनी चाहिए, तभी क्लीन वाटर इधर से माइंड में जाएगा। तो मेंटल सीव, छलनी लगानी है माइंड में। दिस अवेयरनेस आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट नेवर लीव्स यू फॉर अ सिंगल वेकिंग मोमेंट। तो ये जो अलर्टनेस है, जो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, जब तक आप ना एक्सेप्ट कि आप जब सोए हुए हो, जब तक आप जाग रहे हो, तब तक हर पल आपकी दृष्टि आप ही के ऊपर होनी चाहिए, आपके मन के ऊपर होनी चाहिए, आपके व्यवहार के ऊपर होनी चाहिए।
Initially, it may be practiced with some effort, but later it must become spontaneous, involuntary, and continuous. धनंजय, sacrifice to all desires possible in marriage. मैंने ये नहीं कहा कि ना डिजायर्स को नहीं रखना, आपके एक्सपीरियंसेस से अटैच ना हो, यानी मुझे ये आनंद मिलता है अभी मुझे वो बार बार चाहिए, नहीं मिला तो मैं दुखी होऊंगा, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग। एक ही चीज के पीछे पड़ गए और वो चेंज हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगा। मैरिज से कोई डेंजर नहीं है, बिल्कुल आप खुशी खुशी शादी कर सकते हैं और उसके सारे मजे, सारा आनंद ले सकते हैं। याद सिर्फ यही रखना है कि चीजें बदलती है, लोग बदलते हैं, स्वभाव बदलता है, और वो बदलाव को झेलने की ताकत रहनी चाहिए। सैक्रिफाइस, त्याग अभी नहीं करना है, त्याग बहुत बाद में आएगा। तो इस विषय में कभी बाद में बात करूंगी। अभी अवेयरनेस आपको अलर्ट देगा। जैसे मोबाइल पे मैसेज आता है तो टिंग टोंग आप देखते हो ना खोल के, उस तरह से यहाँ से अलर्ट आएगा, हेलो सीमा, आई थिंक यू फेल्ट जेलस। तो जैसे ही वो अवेयरनेस के रडार पे कुछ आता है तो मैं देखती हूँ, अरे व्हाट वाज आई फीलिंग हियर, क्या पकड़ा, कौन सा चोर पकड़ा है मेरे दिमाग ने। तो आई एम वेरी अलर्ट। अब वो आदत इतनी हो गई है कि वो थॉट आने से पहले वो इमोशंस पे ही अभी पकड़ने लगा है। ये कौन सा इमोशंस, क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा है या बुरा है, वहां तक नीचे तक वो अवेयरनेस अभी पहुंच गया है। तो जब वहां तक पहुंच गया है तो मुझे अपनी नेगेटिविटी हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है और काम करना, उससे गलतियां नहीं होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल रूट लेवल पे ही पकड़ लेती हूँ, वहीं पे मार डालती हूँ उसको, वहीं पे कुचल देती हूँ, तो बाद में दिमाग शांत हो जाता है। तो ये अवेयरनेस रहना चाहिए। इट मस्ट बिकम स्पॉन्टेनियस, इनवॉलेंटरी एंड कंटिन्यूअस, यानी ये बहुत इमीडिएटली एक्टिवेट, स्पॉन्टेनियस यानी तुरंत, इनवॉलेंटरी यानी अपने आप से हो, और कंटिन्यूअस यानी लगातार वो बना रहे। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। टू मेक थिंग्स सिंपल, आई एम पुटिंग दिस अवेयरनेस इन पॉइंट फॉर्म। वाह 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 जी, गुरुजी तो हमेशा काम, इतना हम लोगों की आदत खराब कर दी है ना, मैं बोलती हूँ, इतना सिंप्लीफाई करके हमें खाना खिलाते हैं और फिर भी हम अगर ना खाए तो हाय रे भाग, फूटे करम, फूटे भाग बोलेंगे हम, कि इतना ज्ञान कटोरी में डाल के चम्मच से मुंह तक लेके आने के बाद भी अगर हम निगल नहीं सके तो अमृत जिनके पास है वो तो इसको कहते हैं ना, सामने चिपका के रख सकते हैं। तो अवेयरनेस किस किस चीज का, अवेयरनेस नॉट टू कॉज इंटेंशनल पेन और हार्म टू एनी लिविंग बीइंग। अगेन गुरुजी ने सबसे कठिन पहले रख दिया है, अवेयरनेस नॉट टू कॉज इंटेंशनल हार्म और पेन टू एनी लिविंग बीइंग। और ये अलर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको अपने गुस्से पे काबू नहीं है, क्योंकि गुस्से में आप हमेशा दूसरों को हर्ट करने की ही कोशिश करोगे, लेकिन गुस्से के आगे अवेयरनेस भी नहीं टिक पाता है और बाद में अवेयरनेस आएगा कि हाय कितना कुछ बोल दिया। तो रेड अलर्ट फॉर दोज हु हैव हॉट टेम्पर, क्योंकि उनके स्वभाव से ही वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अवेयरनेस नॉट टू कॉज इंटेंशनल पेन और हार्म टू एनी लिविंग बीइंग। बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि इससे इतने कर्म खराब होते हैं और फालतू का दुख आप अपने लिए ही निर्माण कर रहे हो, अपने लिए लिखवा रहे हो। अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रैक्चुअल ड्रामा ऑफ लाइफ एंड रोल्स प्लेड बाय पीपल इन ह्यूमन रिलेशनशिप। सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। ये कोई ऐसे सीरियल आता था, आई लव दैट कैची लाइन, सतर्क रहिए, सजग रहिए और सुरक्षित रहिए। तो ये सब हमारे सुरक्षा के लिए ही है। अगर सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे तो सुरक्षित जरूर रहेंगे। जैसे ही पेन महसूस होने लगे, अलर्ट, ड्रामा है, सच्चाई नहीं है, सारे लोग रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है यहाँ पे, सभी लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं मुझे बेहतर बनाने के लिए, सभी रोल में है, फिर वो प्यार करने वाले भी, दुख देने वाले भी। तो अवेयरनेस छूटना नहीं चाहिए। जैसे ही कोई दर्द आता है ना,
इमीडिएटली अवेयरनेस ऑन होना चाहिए, ना कि ब्लेम, कंप्लेन और ड्रामा। नहीं तो फिर क्या सीखा? अगर आप भी ड्रामे में और ड्रामा डाल रहे, वैसे भी ये ड्रामा ही है, तो ड्रामे के अंदर ड्रामा ना शुरू करें। इस ड्रामे को हटाने की कोशिश कर रहे हम लोग। तो जैसे ही दुख आए, इमीडिएटली आपको रिमाइंडर आना चाहिए कि हेलो, किस चीज़ का दुख कर रही हूँ? किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, अरे ड्रामे का पार्ट है। समझो ड्रामे में आपके रोल, आप एक रोल कर रहे हो और सामने वाला का रोल है कि आपको बहुत गालियां देनी है। आप माइंड करोगे क्या और उससे रूठ के उससे दुश्मनी लोगे क्या जब वो रोल खत्म हो जाएगा? नहीं ना। आप बैक स्टेज जाके ताली बजाओगे, अरे यार क्या अब्यूज, ये कहाँ से गालियां सीखी तूने इतनी सारी, ये 2-4 तो अपने तरफ से भी डाल दी लगता है। वो रोल है, इसीलिए आपको हर्ट नहीं होता है नाटक में, और ये भी तो नाटक ही है। फिर यहाँ पे क्यों हर्ट होता है, यहाँ पे क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारे अवेयरनेस को हम छोड़ देते हैं कि ये नाटक है। जैसे ही अवेयरनेस छूटा, दुख अंदर आने लगेगा। तो शुरुआत जैसे दुख की होती है, अलर्ट आना चाहिए कि ये नाटक है, दूसरे लोग रोल में हैं, मैं भी रोल में हूँ। किसकी बात को कितना मन पे लेना है, दिल पे लेना है, अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। ये एक लाइन हमेशा याद कीजिए, हमारा अपमान कोई नहीं कर सकता जब तक कि हम मान न ले। दूसरे के हाथ में है ही नहीं हमारा अपमान करना, जब तक हम उसको दिल में ना ले, क्योंकि उसकी जबान पे हमारा कंट्रोल थोड़ी है। वो क्या कहे, हम उसका मुंह तो नहीं दबा सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम यहीं से उसको पलटा दें, वहां से निकल जाए। तो अपमान कोई नहीं कर सकता किसी का। तो ऐसे ही रोल से स्पेशली विलन्स के जो होते हैं, जो आपको टॉर्मेंट करते हैं, दुख देते हैं, उनके प्रति आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, रोल है, ड्रामा है, फंसना नहीं है, गिरना नहीं है, गलती नहीं करनी है। अवेयरनेस रखिए, अवेयरनेस that everything really belongs to the creator and we are merely trustees of all we possess for the few years of each lifetime. तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि ये सब किसका है, जिसने बनाया है उसका है। अब मैंने क्या बनाया है यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं बनाया, ये दिमाग भी उसी ने दिया है, ये क्षमता भी उसी ने दी है। तो मैं कैसे क्लेम करूं कि ये सक्सेस मेरी है, ये पैसे मेरे हैं? सब कुछ उसका, आपको दिया है, जरूर दिया है। आप मजे भी लो उसके, आनंद भी लो, सक्सेस को भी एंजॉय करो। लेकिन जिस दिन वो सक्सेस गई, जिसने दी उसने वापस ली। जैसे मैंने कहा, केटी आंटी, आई रियली लव यू व्हेन आई लॉस्ट माई हस्बैंड। जब मैंने मेरे अपने पति को खोया 6-7 महीने पहले, और रहता है, अवेयरनेस रहता है, और अवेयरनेस था भी उस वक्त, और गुरुजी के वजह से मैं काफ़ी स्ट्रांग और स्टेबल भी खुद को रख पाई थी। लेकिन उनके एक मैसेज ने और ज़्यादा मुझे इसमें से बाहर आने के लिए हेल्प की। तो केटी आंटी, थैंक यू। उनका मैसेज क्या आया था? सीमा, दुख नहीं करना बेटा, जिसका था वो लेके गया। और वो सेंटेंस मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा, आंटी सच में सही बात कही है। मेरा हस्बैंड मेरा था क्या? नहीं था। कुछ सालों के लिए भगवान ने उसने मुझे मेरे लाइफ में दिया था। जिसने दिया था वो लेके गया। तो मैं शोक मनाऊं या मैं कृतज्ञता दूं कि जितना भी दिया भगवान अच्छा दिया। दिया तो सही, किसी किसी को मिलते भी नहीं है। तो जैसे भी हो, जिसका था वो लेके गया। और ये अप्लाई होता है हर चीज़ के ऊपर। तो जब ये अवेयरनेस रहेगा, एक्चुअली अवेयरनेस गुरुजी इसलिए हमें ये दे रहे हैं कि हम अपने जीवन से दुख को जल्दी से जल्दी निकाल के भगाएं। ज़रूरी नहीं है हर दुख को झेलते रहना। कितना तो दुख हमारे सिर्फ अवेयरनेस से चला जा सकता है। अगर हम सतर्क रहे तो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए इतने सारे पॉइंट दिए हैं गुरुजी ने, क्योंकि ये कंप्लीटली अवॉइडेबल दुख है। इस दुख से जाने की ज़रूरत नहीं है, झेलने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये मेरी तो, अगर आपको कोई पॉइंट जैसे मैंने कहा शुरू करना है तो मैंने कहा ये पॉइंट से शुरू कीजिए, बहुत सारा दुख आपके जीवन से ऐसे ही निकल जाएगा। तो जो जिसका है वो ले लेगा। जितनी देर आपको दिया है आप एंजॉय करो, कृतज्ञ रहो, थैंकफुल रहो और संभाल के रखो जितने दिन आपके जीवन में है। जब जाने का वक्त आता है वैसे भी हम कहाँ रोक पाते हैं। तो ड्रामा नहीं करना है, ड्रामे में ड्रामा नहीं करना है। तो एक अवेयरनेस दूसरे अवेयरनेस से जुड़ता जाएगा। अवेयरनेस अबाउट एवरी थॉट एंटरिंग योर माइंड एंड व्हाट इट विल मेक यू डू और से। ये अवेयरनेस तो मैं बराबर रखती हूँ, बराबर, कि क्या थॉट्स आ रहे हैं। यहाँ शैतानी फैक्ट्री में क्या बन रहा है, ये भी डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था, किसी हिंदी मूवी का था और बकवास, इन्हें बहुत बकवास मूवी थी, शक्ति कपूर और कादर खान, लेकिन कुछ कुछ डायलॉग जैसे घुस जाते हैं। तो इस शैतानी खोपड़ी में, शैतानी दिमाग में क्या क्या, मैंने कहा अरे बिल्कुल सही बोला है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है शैतानी दिमाग में। तो अवेयर रहिए, क्योंकि वहीं बोल बन सकते हैं, वहीं एक्शन बन सकता है। और जैसे ये बोल और एक्शन बन गए, आपके इंटेंशंस के अनुसार, आपके थॉट्स और इमोशंस के अनुसार वो पॉजिटिव या नेगेटिव कर्मा में बदल जाएंगे। सो बी वेरी अवेयर। सो अवेयर ऑफ एवरी थॉट एंटरिंग योर माइंड एंड व्हाट इट विल मेक यू डू और से। वो आपसे क्या करवाएगा और क्या बुलवाएगा, ध्यान रखिए। Awareness that all abilities, powers, wisdom, knowledge, strength lies within your soul awaiting your rediscovery। गुरुजी ने याद आ रहे हैं ना, गुरुजी का पूरा मिशन इस एक लाइन पे टिका है और हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी एबिलिटीज को पहचाने, हम अपनी ताकत को पहचाने। वो कभी भी हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने देते हैं, ना ही वो कहते हैं आप भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो। पूरा फिर उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। जब तक आप अपने अंदर की ताकत को, अपने अंदर की डिविनिटी को, अपने अंदर की अलग अलग क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे और हमेशा इसके उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो पूरा आपके जीवन का ना कहते अर्थ ही निकल जाएगा। तो ये मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी, आप धीरे धीरे पढ़ूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अवेयरनेस दैट ऑल द एबिलिटीज, सारी क्षमताएं जो आप दूसरों के बीच में, दूसरों के प्रति एडमायर करते हैं या आई विश आई हैड बोलते हैं, वो आपके अंदर है, छुपी हुई है। सारे पावर्स, जितनी भी बड़ी बड़ी सिद्धियां, या लोग आप ताली बजाते हो, इस साइड पे हो और बोलते हो वाह व्हाट अ मैन, क्या क्या कर सकता है, आपके अंदर भी है। वो सारा विजडम जो आप वो गुरु संत से सुन के प्रभावित हो जाते हैं कि क्या ज्ञान है, वाह, वो सारा ज्ञान आपके अंदर भी है। विजडम यानी वो विवेक जो आपको भलाई और बुराई, अच्छाई और इसमें अंतर करवाता है और अच्छा चूज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको लगता है हाउ वाइज दैट पर्सन इज, आई विश आई वॉज, आपके अंदर है, छुपा हुआ है, आपके अंदर है। सारी ताकत जो आप सोचते हो कि आप में कभी नहीं आएगी, वो ताकत भी आपके अंदर है। और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ऑल ऑफ दिस लाइज विद इन योर सोल अवेटिंग योर सोल डिस्कवरी। ये सब आप ही के अंदर छुपा हुआ है, इस इंतजार में कि आप ये कब खोज निकालते हो, आप कब अपने अंदर गोता लगा के ये रत्न बाहर निकालते हो। क्या आश्चर्य की बात है, जो चीजें हमें दूसरों से चाहिए वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उनके ऊपर काम नहीं कर सकते, आलस है ना। ये सब प्राप्त हो सकता है। आप कितना टाइम दोगे आपकी साधना के लिए, आप कितना टाइम दोगे आपके गुरु को आपके ऊपर काम करने के लिए, आप कितना टाइम दोगे अपने ऊपर काम करने के लिए। नहीं, हमें पैसे कमाने, हमें मान मनातब चाहिए, हमें सब ये झंझट चाहिए, अब ड्रामा चाहिए। तो फिर क्या होता है, ड्रामा ज़्यादा टाइम ले लेता है और यहाँ पे डालने के लिए वक्त ही नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, रिटर्न वहीं से तो होंगे।
मैं ये नहीं कहती कि पूरा का पूरा छोड़ना है, नहीं नहीं, वो तो फिर गुरुजी के टीचिंग से बहुत दूर चला जाएगा। बैलेंस 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 बैलेंस। कोशिश कीजिए हर दिन थोड़ी तो साधना हो, कोशिश कीजिए हर दिन थोड़ा तो काम हो अपने ऊपर, ताकि अपनी ताकत आप पहचानो, अपने अंदर से इतनी अच्छाइयाँ जो छुपा के रखी हमने उनको निखारे। तो अवेयरनेस ये रखिए कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, बस आपके खोजने की देर है, आपके अपने ऊपर काम करने की देर है। ओह गॉड, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, इजंट इट? और थोड़ा और है, ठीक है। Awareness that your soul's journey and its education to come out of ignorance and suffering is solely your responsibility and nobody else's. एक और सुंदर सत्य गुरुजी से सुनिए कि ये जो आपकी आत्मा की ये जो जर्नी है, ये जो पूरा प्रवास है, जिसमें आप अपनी आत्मा को शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं, उसको संवारते हैं, उसको निखारते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ये और अज्ञान से बाहर आने की कोशिश करते हैं, या फिर दुख से या इस दुख सुख से साइकिल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। ये समझना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है। इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। बहुत लोगों को क्यों चाहिए ये प्रोग्रेस वोग्रेस, क्यों चाहिए ये आध्यात्म, महसूस ही नहीं होती इसकी ज़रूरत। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आपको आध्यात्म की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर की मनःशांति हमेशा बनी रहे, आपको आध्यात्म की ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि आपके रिश्ते हमेशा अच्छे हों या फिर आपको हमेशा आनंद मिले, आपको अध्यात्म की ज़रूरत है। आपको लगे कि आपके लाइफ में हमेशा अबेंडेंस रहे, हर चीज़ भरपूर रहे, आपको अध्यात्म की भी उतनी ज़रूरत है जितनी कि आप मेहनत करके पैसे कमाते हो। क्योंकि विजडम डेवलप होगा, ज्ञान डेवलप होगा, तो हर चीज़ शाश्वत बनती जाती है, नहीं वो कंटिन्यूस रहेगी, नहीं तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपको इस झूले से नीचे उतरना है, इस सुख और दुख के, इस शांति और अशांति के, इस जन्म और मृत्यु के, इस झूले पे जो हम झूलते रहते हैं, अगर उससे नीचे उतरना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये अवेयरनेस आपको आना चाहिए कि ये जन्म मैंने क्यों लिया है। उस अवेयरनेस को खो दिया तो फिर हम भटक जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, कभी भी इस चक्कर से बाहर आ नहीं पाएंगे। तो ये अवेयरनेस भी डेवलप करना है, रिमाइंड करना है। अगर आप बहुत ड्रामा आपके लाइफ में हो रहा है तो बार बार रिमाइंड करना है कि मेरा असली मकसद क्या है जन्म लेने का। ये इन सब के लिए मैं यहाँ आया हूँ? जी नहीं, मैं यहाँ आई हूँ ताकि मेरे आत्मा को कुछ सीख मिले। आई लर्न फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। मैं यहाँ पे शिक्षण लेने के लिए आई हूँ, और दूसरी मैं इस झूले से उतरने के लिए आई हूँ, इस सुख और दुख के, जन्म और मृत्यु के। हाय रे वो आत्मा जो इतने दुख से जाके भी उसके मन में शंकाएं ना आए कि ये क्यों होता है, या दूसरों को दुख को देख के भी उसको ये नहीं लगता कि ऐसा अन्याय क्यों है जग में कि एक बहुत सुखी है और एक बहुत दुखी है। ये प्रश्न आने चाहिए। ये सिर्फ इंसान को ही आ सकते हैं, ये जानवरों को नहीं आते हैं। और जैसे आपके मन में ये प्रश्न उठने लगे, उसके ऊपर काम भी तो होना चाहिए। क्यों लिया है जन्म? हम ड्रामे में ही खेलने के लिए जन्म लिए हैं क्या? नहीं। तो उससे बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों फंसते जा रहे हैं? प्रैक्टिस चाहिए। और आध्यात्म जितना अन्न जरूरी है, फूड जरूरी है, उतना ही आध्यात्म जरूरी है। नहीं तो आप इतने दुख सुख से इस हिंडोले पे बैठे रहेंगे कि आज खुश है तो कल दुखी, आज है तो कल खो दिया। तो चॉइस है, या हमारी चॉइस है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, किसी और की नहीं।
Awareness that pain, suffering, difficulties are mere wake-up calls to grow and evolve. भगवान को दुख नहीं होता आपको दुख देके। आपने जो कर्मों से ये खुद के लिए या अपने अज्ञान से ये खुद के लिए इनवाइट किए इतने सारे दुख और तकलीफ, भगवान तो बेचारा गुरु भेजता है हमारे लाइफ में ताकि इन सब से बाहर आओ। लेकिन हम है कि सुधरने वालों में से नहीं है, बहुत बिगड़े बच्चे हैं। तो पेन, सफरिंग और डिफिकल्टीज का सही अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए। नसीब को, भगवान को, दुनिया को कोसने से कुछ नहीं होगा। सही अर्थ ये है, इन सब से हम जाग जाते हैं, असलियत देखना सीखते हैं और ये अपॉर्चुनिटी है हमारी प्रगति की और आगे बढ़ने की, हमारी उत्क्रांति की अपॉर्चुनिटी है। सो कोई भी दुख बिना फालतू नहीं आया है, कोई भी तकलीफ ऐसे ही नहीं आई है। उसका मतलब है, उसका मतलब जान के अगर आपने काम किया तो उसका उद्देश्य सफल हो जाएगा और हमारी आत्मा खुश हो जाएगी। नहीं तो रोती रहती है कि अरे राम अभी भी नहीं सीखा, अभी एक और तकलीफ आएगी, अब तो सीख, फिर एक और आएगी। नहीं सीखते, बार बार वही गलतियां करते जाते हैं, सीखने का नाम नहीं लेते। तो से पेन, सफरिंग और डिफिकल्टीज का सही अर्थ और वो जागृति रहनी चाहिए। अवेयरनेस दैट क्रिएटर्स एसेंस एग्जिस्ट स्ट्रांगली इन एवरी एटम ऑफ क्रिएशन। ऐसी एक भी चीज नहीं है दुनिया में जिसमें ईश्वरी शक्ति का वास न हो, फिर चाहे जीवित या क्या बोलते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुओं में भी भगवान की शक्ति का वास है। इसीलिए तो एटम से इतनी एनर्जी निकलती है। कहाँ से आई एनर्जी? उस छोटे से, इतने से जो दिखता भी नहीं है, और इतनी एनर्जी। सो ईश्वरी शक्ति का वास कण कण में है, हर चीज में है। ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन वो बहुत देर के बाद आता है। मेरा भी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन कभी ना कभी तो ये अवेयरनेस डेवलप होना चाहिए कि हर चीज में भगवान का वास है, ताकि हम हर चीज को रिस्पेक्टफुली हैंडल करें, उसको तोड़े नहीं, उसको ना ऐसे ही कहते हैं ना गंदे तरीके से हैंडल नहीं करें, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। अगर आपको लगे कि ना इस ग्लास में भगवान है, आप कितना उसको संजो के रखोगे, कितना प्यार से, कितना डेलिकेटली रखोगे, कितना केयरफुल रहोगे, तो बस यही बात है। भगवान तो हर कण कण में है। तो बी लविंग, बी केयरफुल, बी जेंटल, बी कंपैशनेट विथ एवरीथिंग, लिविंग और नॉन लिविंग। प्लैनेट भी तो ना सफर होती है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि वो भी भगवान का स्वरूप है। गंदगी फैलाते जाते हैं, चीज़ें फेंकते जाते हैं, हमें क्या पड़ी है? हम तो यहाँ पे मज़े करने आए हैं, फिर भुगतते हैं, बैठे घर में। भगवान की लाठी में देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे बैठे हैं सब लोग कि कचरा भी नहीं है। कभी जाती हूँ तो इतना दिल खुश हो जाता है कि साफ साफ लगती है धरती, जैसे सांस ले रही हो। धूल मिट्टी कम आ रही है क्योंकि प्रदूषण कम हो गया है, लोग कम बाहर जाते हैं। कितना फायदा, हम ही हैं जो सब गदर कर रहे हैं। सो भगवान का अंश, भगवान की ऊर्जा कण कण में है। अवेयरनेस दैट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, is happening and will happen is overseen by some higher intelligence with some purpose and a higher cause. Such a relief. ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ा है। बाप रे क्या हो जाता था अगर इस अज्ञानी इंसान के हाथ में इस धरती को दिया होता भगवान ने। गदर हो जाता। नो, सब कुछ हैंडल होता है। तो चिंता ना करें, कितना भी आपको भविष्य दुनिया का खतरे में लगता हो, ऊपर बैठे हैं कोई लोग जो स्ट्रिंग पुल करते हैं, इंटरवीन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दिशा देते हैं, हैंडल करते हैं। तो डरने की बात नहीं है। लेकिन आप आपका रोल सही से निभाइए। उसमें आप उनको नहीं कर सकती, हाँ वो देख रहे हैं। नो, आपका रोल, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना रोल सही से कीजिए।
हायर इंटेलिजेंस है विथ सम पर्पस एंड फॉर अ हायर कॉज। तो everything is happening for greater good and everything is being watched, taken care, looked after, protected. Isn't it that's a nice feeling कि है कोई है, ये एंटिटीज है जो इस कारोबार को संभाले हुए है। नहीं तो अब तक तो बर्बाद कर दिया होता। अगर इंसान के हाथ में सब कुछ रहता तो बर्बाद हो जाते थे। अवेयरनेस दैट यू आर स्पिरिट टेकिंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, नॉट अ ह्यूमन विथ अ स्पिरिट। तो आप उस अपनी पोजीशनिंग देखिए। उसके पहले गुरुजी ने क्या कहा, हर एक में भगवान का अंश है। तो आप भगवान के अंश है जो मनुष्य का रूप लेके यहाँ पे अनुभव लेने आए हो, ना कि एक मनुष्य जिसके अंदर कई इतना सा भगवान छुपा हुआ है। उल्टा है, आप साक्षात भगवान हो जो इंसान का रूप लेके अनुभव लेने आए हो, अनुभव सिद्ध होने आए हो और अपने ही रूप को पहचानने आए हो। क्योंकि यहाँ पे आके भूल जाते हैं ना, आपके अंदर इतनी सी भगवान की एनर्जी नहीं है। आप साक्षात भगवान हो जो ये अवतार लेके आए हो, जो ये शरीर मनुष्य का धारण किए हुए हो। सो यू आर अ स्पिरिट टेकिंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, नॉट अ ह्यूमन बीइंग विथ अ लिटिल स्पिरिट अटैच्ड टू इट। कितनी बड़ी बात है। विवेकानंद जी ने नहीं कहा था, ये यही वेदांता फिलॉसफी है जो गुरुजी बराबर से आगे लेके जा रहे हैं और पूरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, ना सिर्फ लेक्चर दे के नहीं, सिखा के, ज्ञान दे के, मोटिवेट करके। तो अपने अंदर के इस भगवान को पहचानना ये सबसे बड़ा गोल है हमारा। तो फिर हम कभी नहीं रोएंगे। स्वामी जी क्या कहते थे, विवेकानंद जी क्या कहते थे कि मनुष्य को देख के मुझे आश्चर्य होता है कि एक राजा का बेटा खुद को भिखारी मान ले, वैसी हमारी हालत है। यानी किसके बेटे हैं हम? उस ईश्वर के बेटे हैं, उस ईश्वर का अंश है। और हम मैं वीक सा बेचारा सा इंसान हूँ, हाय मैं क्या कर सकता हूँ, हाय मेरे से सहन नहीं हो रहा। अब आपको हंसी नहीं आएगी? आनी चाहिए। वही हम लोग कर रहे हैं, भूल गए हैं कि किसके अंश है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि सारी पावर, सारा ज्ञान, सारी क्षमता हमारे अंदर ही है। क्योंकि उस भगवान, अब बाप के गुण बेटे में नहीं आएंगे, उस इतने बड़े विश्व के निर्माता के गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। हैं, लेकिन आलस है ना, खोजे कौन, मेहनत कौन करे, अपने अंदर की इस डिविनिटी को बाहर लाने के लिए परिश्रम कौन ले। तो इसके लिए हम दुख चूज करते हैं लेकिन मेहनत नहीं, सफरिंग चूज करते हैं लेकिन एक्शन नहीं। ये हमारा फेल्यूर है, भगवान का नहीं, किसी का भी नहीं। अगर फेल्यूर है तो हमारा फेल्यूर है कि हम एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो ज़रूर इस दिशा में एफर्ट्स लीजिए। टाइम है, मैं 7वां कंप्लीट कर देती हूँ आज। 7वीं और आखिरी दीवार है कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन विल। यानी भगवान की इच्छा को सबसे पहले मानना या उसके प्रति पूरा समर्पण भाव, पूरा आदर और मान्यता होना। कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन विल, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या है ये पहले समझते हैं। Isn't it funny when people who shout complete surrender to God's will spend hours complaining about all the miseries and problems in their lives, crying in front of God, complaining in front of God? तो देखिए कितना बड़ा मजाक हम लोग करते हैं और भगवान बिल्कुल हंसते हंसते बिल्कुल उनके पेट में बल पड़ते होंगे कि ये बंदा बोल रहा है कि भगवान मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आपकी जो मर्जी वो मेरी मर्जी। और दूसरे क्षण हम बोलते हैं अरे मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, पता नहीं क्या करूं, मेरे लाइफ में इतनी परेशानी, मेरे लाइफ में पैसे नहीं है। तो अब भगवान की इच्छा को हम क्या मान दे रहे? अगर भगवान की इच्छा है कि आपका बेटा ऐसे बिहेव करे, तथास्तु। अब भगवान बोले आपको इतने से पैसे में रहना है, आपकी इच्छा सर आंखों पे है। हिम्मत कितनी मुश्किल दीवार है ना?
तो स्पेंड आवर्स, वी तो स्पेंड आवर्स कंप्लेनिंग टू गॉड। और जो भी हमारे जीवन में है हम उसमें बुराइयां निकालते हैं, उसमें नुक्सी निकालते हैं, आजू बाजू के सारे लोगों को परेशान करते हैं, इतनी गंदी जबान से बात करते हैं और इतना उनको दोष देते रहते हैं। फिर कौन सी भगवान की मर्जी को निभा रहे हैं हम लोग। एंड यस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वॉट यू कुड डू टू हेल्प देम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। और भगवान की मर्जी को मानने वाला दूसरों के हाथ पे पड़ रहा है कि मुझे मदद कर दे। एज लॉन्ग एज लाइफ सिचुएशंस आर रीजनेबली टॉलरेबल, डिवाइन विल इज एक्सेप्टेबल। यानी जब तक सब अच्छा चल रहा है, भगवान तू ग्रेट है, भगवान तू बहुत अच्छा है और तेरी मर्जी मेरी मर्जी। जब दुख आता है तब भगवान तेरी मर्जी मेरी मर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि सुख तो बटोर लिया पूरा दोनों हाथों से। तो अब दुख के लिए भी समान वृत्ति क्यों न हो। अगर सब कुछ ही भगवान का दिया है तो ये भी हंसते हंसते आना चाहिए। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरेंडर इज प्रिटी कंडीशनल। तो हमारा जो है ना सरेंडर का जो यानी समर्पण का जो भाव है ना, उसमें भी कंडीशन है कि अगर सब अच्छा है तो भी मुझे मान्य है, कुछ बुरा है तो भगवान मुझे तेरी मर्जी मान्य नहीं। इफ थिंग्स गो ड्रेडफुली आउट ऑफ हैंड देन वन बिड्स अड्यू टू सरेंडर। जैसे ही चीजें खराब होने लगती है, भगवान से झगड़े में बैठते हैं लोग, कोसने लगते हैं, क्या यही सिला है मेरी भक्ति का, क्या यही मुझे देखना था दिन, मैंने इतनी पूजा की, इतने भोग चढ़ाए, अब ये तो देगा मुझे। तो जैसे ही सुख के दिन बीतते हैं, दुख आते हैं, हम भगवान से लड़ पड़ते हैं। तो कहाँ है समर्पण, कहाँ है उसकी इच्छा के प्रति आदर। जैसी उसकी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। The last degree of separation is probably the most difficult to deal with because it is very poorly understood. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि इस समर्पण को निभाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें ये अच्छे से समझ में नहीं आता है। In scriptures and spiritual writings, surrender to divine will is almost always portrayed as silent acceptance of all pain and suffering that life may bring to you. ये गड़बड़ी क्यों हो जाती है, कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है या आध्यात्मिक फिलोसॉफिकल बुक्स है, उसमें भगवान के प्रति समर्पण यानी चुपचाप और जैसे ना मुंह दबा के सब कुछ सहन करते रहो, यानी फिर आप भगवान के जो आदेश है उसको आप निभा रहे हो। इज लाइक अ साइलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ पेन एंड सफरिंग। इट इज टॉट दैट इफ गॉड वॉन्ट्स यू टू सफर एक्सेप्ट इट क्वाइटली। और ये भी सिखाया जाता है कि अगर भगवान को आपको दुख देने हैं, परेशानी देनी है, तो उसको चुपचाप से सहन कर दीजिए बिना कंप्लेंट के। कोई आप उसके बारे में कोई तकरार नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते। दिस इज अ डिस्टॉर्शन आई कैन अग्री विद। लेकिन गुरुजी बोल रहे ये सही नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया है, उसका अर्थ सही से नहीं है। यानी जो भी दुख आता है उसको चुपचाप से झेलना है, चूं भी नहीं करनी है। और जैसे भगवान मुझे पनिश कर रहा है, इस मान्यता से वो पनिशमेंट ले लेनी है, ये बिल्कुल गलत बात है। फर्स्टली गॉड डज नॉट गिव सफरिंग टू एनीवन। तो पहले यही समझना आपको पड़ेगा कि भगवान किसी को भी दुख नहीं देता, ना ही वो पनिश करता है, नहीं तो फिर भगवान नहीं रहेगा वो। भगवान का स्वभाव है माफ करना, पनिश करना नहीं। तो भगवान कुछ दुख नहीं देता है। जो भी दुख आता है, जो भी परेशानियां आती है, वो हमारे कर्मों से आती है और हमें जो सीखना है उसके लिए आती है। वी चूज अवर पेन इन अवर कॉन्ट्रैक्ट। हम खुद अपने प्रारब्ध में उस दुख को लेके आते हैं ताकि हम सीख सके। नाउ ग्रिटिंग योर टीथ एंड एक्सेप्टिंग द मिजरी विल सर्टनली मेक यू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट सोल। तो आप अगर दबा के मुंह दबा के आप कुछ सहन कर रहे हो, तो गुरुजी बोले आपको बहुत ना स्ट्रॉन्ग सोल बन जाओगे और बहुत रेजिलिएंट, यानी आपके अंदर वो पावर है कि आप चुपचाप से सहन कर सकते हो। बट इट हैज नथिंग टू डू विथ डिवाइन और हिज विल। इसका
भगवान की मर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये हुई ना कंफ्यूजन की बात। तो देखते क्या बोलते हैं गुरुजी। सम चूज टू फाइट एंड ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स, सम क्वाइटली एक्सेप्ट देम एंड सम क्राई बकेट्स ओवर देम। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सरेंडर इन द विसिनिटी। ये तीनों ही चीजों में सरेंडर बिल्कुल नहीं है। न चुपचाप सहन करने में है, न ही फाइट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में सरेंडर है, और न ही रो रो के भगवान के सामने दया की भीख मांगने में सरेंडर है। ट्रू सरेंडर टू डिवाइन विल इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। सच माने में भगवान के प्रति समर्पण होना या उसकी इच्छा को आदर देना, यानी हमेशा के लिए मन में आनंद का होना। अगर आनंद नहीं है तो वो सरेंडर नहीं है। अगर दुख आप घूंट पी रहे, कड़वा चू नहीं कर रहे, लेकिन अंदर बहुत दुख हो रहा है, तो वो सरेंडर नहीं है। क्योंकि सरेंडर होता है तो दुख होता ही नहीं है, दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईश्वरी इच्छा को इतना आदर और इतना प्रेम है ईश्वर के लिए, तो दुख की कोई संभावना ही नहीं होती है वहां पे। न ही फाइट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि आप परेशानियों से जा रहे हैं। जब तक आपके मन में आनंद नहीं होता है तब तक सरेंडर नहीं हो सकता। वन एक्सपीरियंसेस सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सुप्रीम स्पिरिट दैट द कंसेप्ट ऑफ पेन और सफरिंग डज नॉट इवन एंटर सच अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस। इसमें एक चीज जो मैं अपनी ओर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये बात हमें इतनी जल्दी क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस जो है उसमें इतना अज्ञान है कि हम इस ड्रामा में फंस जाते हैं। इस ड्रामा को हम सही सही मान के चलते हैं। इसीलिए जिस दिन भगवान के अवेयरनेस से हमारा अवेयरनेस जुड़ जाएगा, ये ड्रामा है करके हम इतने अच्छे से ड्रामा निभाएंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। जैसे हम एक नाटक में भाग लेते हैं तो उस किरदार के दुख से हमें कोई अटैचमेंट नहीं होती है, उस किरदार का दुख हमें नहीं महसूस होता। भले ही हम उस किरदार में रोना धोना है वो सब करेंगे, लेकिन वो दुख नहीं महसूस होता। उल्टा अंदर अच्छा लगता है कि अरे क्या आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग हो रही है, और पूरे आप ना आपका 100% देके वो एक्टिंग करोगे। वो किरदार का दुख आपका नहीं है। वैसे ही ये जो रोल आप निभा रहे हैं उसका दुख आपका खुद का ना बनाओ, वो उस कैरेक्टर का रोल उसका दुख है। तो ये जब तक अवेयरनेस हमारा लिफ्ट नहीं होता, ये बात दिमाग के अंदर जाती नहीं है और दुख आता ही रहता है अंदर। और उस जब तक दुख अंदर आ रहा है, डिवाइन विल को कोई सरेंडर नहीं है। इट डज नॉट मैटर इफ सच ए ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, अटर लोनलीनेस, is racked with the most painful disease or is nailed to a cross and left to die। फिर भी ऐसे व्यक्ति के अंदर से वो ब्लिस गायब नहीं होता। फिर चाहे कितनी भी परेशानी उसको उठानी पड़े या फिर कितना भी दुख झेलना पड़े, फिर भी उसके अंदर वो ईश्वरी आनंद पनपता ही रहेगा। जैसे जीसस का था, उनके आंखों से आंसू नहीं निकले, वो अंदर ही अंदर वो सिर्फ यही बोलते रहे कि इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर से भगवान की अनुभूति इतनी तीव्र थी कि उस क्षण में भी वो अंदर से आनंदित थे। और यही बात है किसी भी दूसरे संत की भी, कितना भी पॉवर्टी में हो, उनके अंदर का आनंद कभी कम नहीं होता है। तो अगर आपको देखना है आपका सरेंडर कितना है, अंदर के दुख या आनंद को देखिए कितने परसेंटेज में क्या है। जितना ज्यादा आनंद उतना आप ज्यादा भगवान के करीब, जितना ज्यादा दुख उतना आप इग्नोरेंस के करीब। द जॉय इन दिस सरेंडर इज टू ग्रेट टू फील एनी पेन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फ्रॉम ह्यूमन ड्रामा। जैसे मैंने कहा ना, वो किरदार का रोल, किरदार का जो पेन है उनको होता ही नहीं है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस का पूरा शरीर कैंसर से खराब हो चुका था, लेकिन उनके दीप्ति जो थी, उनका जो आनंद था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये मैंने स्वामी जी के भी इसमें देखा है कि एक वक्त था स्वामी जी को
इतना चिकनगुनिया हो गया था, इतना दर्द रहता था, लेकिन वो फिर भी कहते ये तो शरीर का है, वो तो सहन करना है। वो जोक करते रहते थे, वो हंसी मजाक करते रहते थे, वो यूट्यूब पे कुछ कुछ देखते रहते थे, और इधर कोई डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है, उधर कोई पट्टी लगा रहा है, इधर कोई ऑक्यूप्रेशर कर रहा है। बाकी हम ही लोग ट्राई करते रहते थे कि उनका दुख कैसे कम करे, लेकिन वो तो मुस्कुराते रहते थे और हमें हंसाते रहते थे। तो जो सच्चा योगी होता है, क्योंकि उसका अवेयरनेस, उसका विल सच में भगवान के विल में एक हो जाता है, इसीलिए इस रोल को भी वो इतने अच्छे से निभा सकते बिना दुख के। उनको दुख नहीं होता है, क्योंकि ये ह्यूमन ड्रामा उनको इमोशंस के साथ वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वो उनके इमोशंस को कुछ नहीं कर सकता। ये ह्यूमन ड्रामा उनको छू नहीं सकता। I hope the 7 degrees of separation I have written about will help you gauge where you have reached and how much further the journey lies. Oh God, गुरुजी ये क्या बोल दिया आपने। हम लोगों को तो यही पता है कि अभी सातों दीवारें ऐसी ही खड़ी है और इनको अब पार कैसे किया जाए, और इसके लिए सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हो। ये हमारे बस की बात नहीं है गुरुजी। तो I hope that you have understood these 7 obstacles, these 7 degrees of separation from God. और भगवान और हम में ये 7 मूलभूत फर्क है, इसीलिए कृष्णा को कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनका अवेयरनेस का लेवल, ये ड्रामा में वो कभी नहीं फंसे। तो अपने अपने दीवारें नापते हैं, कितनी दीवारें तोड़ चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लंबी थी दीवार, आपने तोड़ के आधी कर दी, वो भी अचीवमेंट है। एक ईंट भी गिरा दी हो तो भी अचीवमेंट है। निराश ना हो, क्योंकि रास्ता लंबा है और जर्नी शुरू रखनी है, तो निराश नहीं होना है। एक ईंट भी निकाली आपने एक दीवार में से तो भी बहुत काम किया है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको इन दीवारों के बारे में भी पता नहीं है। एटलीस्ट हम यहाँ तक तो पहुँचे गुरुजी की कृपा से कि इन 7 दीवारों की हमें जानकारी हुई है और उनको गिराने के लिए उन्होंने हमें पूरी क्षमता से तैयार किया है। अब काम जोर से शुरू करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी कोशिश तो यह है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो बड़े दिल से माफ़ कर दीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद। काम चालू रहने दीजिए, निरंतर वर्क इन प्रोग्रेस।